हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें रेडॉक्स रिएक्शन के इको लेक्चर के साथ पे। ठीक है, इस वाले लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के क्या प्रकार होते हैं, तो बड़ा मेनली जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कौन सी, एक होती है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, एक होती है इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, एक होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और एक होती है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है, या यूं कहे उल्टी रिएक्शन से वाइस वर्सा प्रोसेस है। मतलब अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से उस रिएक्शन को देखेंगे तो हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन से उस चीज को देखोगे तो वो आपको कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखेगी। खैर, इस चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में चल के आगे चल के बताऊंगा। तो बड़ा हेडिंग डाल दो, बड़ा टाइप्स ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखो, इंटर और इंट्रा, इन दोनों में इंट्रा, इन दोनों शब्द में क्या अंतर है। इंटर आखिरी में जो आ रहा है वो टर है, और इसमें आ रहा है ट्रा, है ना। इंटर और इंट्रा, ये टर और ट्रा में क्या अंतर है, इंटर और इंट्रा में क्या अंतर है। देखो, अगर हम बात करते हैं इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, ठीक है, और इंट्रा मतलब होता है विद इन टू। ठीक है, तो अगर मान लो कोई दो चीजों के बीच में कोई कहानी चल रही है तो हम कहेंगे तो इंटर कहेंगे। ठीक है, और अगर मान लो एक ही मॉलिक्यूल में सारी कहानी चल रही है तो हम कहेंगे इंट्रा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल चाहिए तो हम कहेंगे ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर मान लो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हम कहेंगे ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, उसी तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन में भी अगर ऐसा होता है, देखो जो स्पीशीज ऑक्सीडाइज, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मान लो आपकी कोई रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, कोई रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, मतलब एक स्पीशीज ऐसी होगी जिसका रिडक्शन होगा और एक स्पीशीज ऐसी होगी जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो वो स्पीशीज जिसका रिडक्शन हो रहा है और वो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर मान लो सेम ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो गई तो हम कहेंगे ये इंट्रा मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो क्या, अगर मान लो वो एलिमेंट या वो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो स्पीशीज जिसका रिडक्शन हो रहा है, अगर मान लो दो अलग अलग कंपाउंड्स में प्रेजेंट हुई तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज नोन एज इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पर मान लो ये ले लेते हैं हम लोग कि SnCl2 जो है ये रिएक्ट कर रहा है FeCl3 के साथ पे, और अपन को दे रहा है SnCl4 और साथ में दे रहा है FeCl2। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए इस रिएक्शन को बैलेंस अभी फिलहाल तौर पर मत करो। कैसे, क्यों नहीं करो, अभी भूल जाओ, अभी बैलेंस अपन ने नहीं करा और अभी आपको करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करवाते हैं वो चीज़ अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है। तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे अभी भूल जाओ, थोड़ी देर में हम सीखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे, प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो भी हम सीखेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो कैसे बनते हैं वो भी सिखाऊंगा और बैलेंस कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल तौर पर इस चीज़ को समझो कि ये किस तरीके, क्यों हम इसको इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, तो ये कौन सी स्टेट पर है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, -1 मतलब +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ये अपनी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ये +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ये अपनी अगेन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। मतलब ये कुल मिला के +2 से +4 पे जा रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये तो आपका ऑक्सीडेशन कहला रहा है। और ये +3 से +2 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसका ये कहला रहा है रिडक्शन कहला रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये इसको क्या करवा रही थी, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कह रहे थे क्योंकि इसको रिड्यूस करवा रही थी, तो इसका रिडक्शन हो रहा था, और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह रहे थे क्योंकि ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रही थी। ठीक है, अभी इंटर क्यों कह रहे हैं इसको, देखो इसमें इसका इस स्पीशीज का, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका SN है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो यहाँ पे Fe है यानी जो आयरन है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो देखो ये जो SN है ये इस एक अलग मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, ये इस वाले मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, और जो Fe है ये एक अलग मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये जो SN है ये अपने अलग मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, और जो Fe है वो अपने एक अलग मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है। मतलब वो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक अलग मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, और वो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो भी एक अलग मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है। मतलब जो अलग अलग स्पीशीज है, मतलब वो स्पीशीज विच आर अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे ये रिएक्शन जो है ये कौन सी रिएक्शंस कहलाती है, ये कहलाती है आपकी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिनका हो रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो एलिमेंट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं यहाँ पर KClO3 के बारे में। अब KClO3 क्या बना रहा है अपन को, मान लो KClO3 अपन को बना रहा है KCl साथ में O2, KCl बना रहा है और साथ में अपन को O2 दे रहा है। ठीक है, ये कैसे बन रहा है अभी बैलेंस की इसकी चिंता मत करो कि ये बन कैसे रहा है, अभी मैंने बताया ना, अभी आपको बनाना नहीं सिखाया, और बैलेंस है कि नहीं है इसकी चिंता भी मत करो क्योंकि हमने भी आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया है। ठीक है, तो कैसे बनता है अभी थोड़ी देर रुको,
बैलेंस कैसे करना है अभी थोड़ी देर रुको, अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंट्रा क्यों कह रहे हैं उस चीज को समझो। देखो 3 2 6, 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा +5, मतलब ये +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ये अपनी +1 पोटेशियम में, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ये तो ऑलवेज +1 होगा, मतलब ये -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ये O2 है, मतलब ये तो अपनी आइसोलेटेड स्टेट में, मतलब ये 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे शो करेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, यहाँ पर ये अगेन +1, ये तो +1 रहने वाला है, इसका कोई समस्या नहीं है। तो अगर है ना, ये तो पोटेशियम में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मैंने बताया था, तो +1 ऑलवेज शो करता है। तो ये जो क्लोरीन है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये +5 से -1 पे जा रहा है, इसका ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है, अच्छा खासा डिक्रीज कर रहा है, मतलब अच्छा खासा ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये क्या है, एक ऐसी स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखो ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करें तो ऑक्सीजन को है उसका ये -2 से 0 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऐसी स्पीशीज होगी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको हम कह सकते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हुआ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और क्लोरीन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या सुनना, देखो क्लोरीन जो है ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो एक ऐसी स्पीशीज है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो एक ही मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों जो है एक ही मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, मतलब क्लोरीन जिसका रिडक्शन हो रहा है वो भी KClO3 में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो भी सेम मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है, मतलब रिड्यूस होने वाली स्पीशीज और ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशीज विद इन द सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस होने वाली क्या स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में या क्यों कहें शॉर्ट में लिख सकते हो DRR, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें लिख बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट टक्कर्स, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक ही एलिमेंट का जो है वो होगा। एग्जांपल के तौर पर अपन मान लेते हैं H2O2, ये अपन को दे रहा है मान लो H2O और साथ में O2 देता है, ठीक है। ये कौन सी स्टेट पे प्रेजेंट होगा, -1 पर ऑक्साइड होता है, ये -2 ये 0 होगा, ये आइसोलेटेड स्टेट और ये अपना नॉर्मल ऑक्साइड होता है, ठीक है। -1 से -2 पे जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप फिर से देखो इसको यहाँ पर, तो क्या समझ में आ रहा है कि -1 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का एक बार रिडक्शन हो रहा है और एक बार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड हुआ, यूं कहे इसमें ऑक्सीजन जो था मतलब ऑक्सीजन था, मतलब एक ही एलिमेंट था, ऑक्सीजन ही था, जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, इसका रिडक्शन भी हो रहा था, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हो रहा है। तो ऐसी स्पीशीज यूं का ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।